मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अपनी अगली क्लास में। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की जो शाखा हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जैसे आपका हाईवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग आदि के बारे में हमने बताया था। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि आपको हम हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत रोडों का वर्गीकरण और NH, SH, ODR, MDR, विलेज रोड के बारे में बताया था। हमने बताया था आपको कि आप जब किसी रोड पर ड्राइव कर रहे हो या चल रहे हो तो आप कैसे किलोमीटर के पत्थर को देखकर आप जानेंगे कि यह कौन सी रोड है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है, आज हम आपके सामने एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है सड़कों के ज्यामितीय मान। इसे बच्चों इंग्लिश में हम लोग रोड ज्योमेट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें बच्चों आपका अच्छी सड़क की आवश्यकताएं। पहले तो आप जान जाइए कि रोड ज्योमेट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में जान जाइए। इसको हमने नीचे लिख दिया। देखिए, यातायात के सुगमतापूर्वक सड़क पर बने रहने और सुरक्षापूर्वक गंतव्य स्थान की ओर, गंतव्य मतलब जहाँ पे आपको पहुँचना है, गंतव्य स्थान की ओर लगातार बढ़ते रहने के लिए एक सड़क पटरी को जिन ज्यामितीय प्रतिबंधों व अभिलक्षणों की पूर्ति करनी पड़ती है उन्हें सड़कों के ज्यामितीय मान कहते हैं। देखिए, कोई भी सड़क बनती है तो उसमें हम रोड ज्योमेट्रिक्स का ध्यान रखते हैं। जैसे आपका जो ज्यामितीय मान में के अंतर्गत बताया गया है, जैसे कैम्बर क्या है, कैम्बर कैसे दिया जाता है रोडों में, क्या कारण होता है, क्या पर्पज़ होता है। आगे जब हमारा लेक्चर आएगा तो उसमें हम कैम्बर के बारे में जिक्र करेंगे, ग्रेडियंट के बारे में बताएंगे। ग्रेडियंट ये भी रोड ज्योमेट्रिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी तरह आपका रोड पेमेंट है, ठीक है। फॉर्मेशन हमने आपको बताया था। जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको रोड लैंड के बारे में बताया था कि रोड की जो चौड़ाई होती है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये ज्यामितीय मान के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपकी अच्छी सड़क की आवश्यकताएं। इसे बच्चों इंग्लिश में हम लोग नेसेसिटी ऑफ गुड रोड्स के नाम से जानते हैं। इसकी आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सड़क की चौड़ाई। देखिए, सड़क की चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए, आपका जो यान है आराम से उस पर दौड़ सके। यहाँ तक कि आप अगर कोई आपके अपोजिट, मतलब आप रोड पर अगर मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, 4 व्हीलर वगैरह या ट्रक या जो भी हो, आप लेके जा रहे हो, उस आपके अपोजिट साइड से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आसानी से क्रॉसिंग हो सके, इतनी रोड की चौड़ी होनी चाहिए। आगे आप देखेंगे दूसरा पॉइंट इसमें दिया है सतह। देखिए, रोड की जो सतह होती है वो एकदम समतल होनी चाहिए और धूल रहित होनी चाहिए, ठीक है। जल भेदी होनी चाहिए। जल भेदी मतलब कि पानी ना घुस पाए उसके अंतर्गत, ठीक है, ताकि टायरों का घर्षण क्या हो, न्यूनतम हो और वाहन अधिक गति से चल सके। ये सतह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जल निकासी। देखिए, जाहिर सी बात है, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि रोड आप कितनी भी मजबूत बना दें, अगर सड़क पर पानी रुकने लगेगा तो वो रोड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी पेमेंट क्या हो जाएगी, उखड़ने लगेगी। हमने पेमेंट के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि पेमेंट होता क्या है। फिर भी एक बार हम उसको वापस रिपीट करके चर्चा कर दें इस लेक्चर में कि पेमेंट वही भाग कहलाता है जो आप रोड पे जब चलते हो तो वो काला कलर का जो पड़ा होता है रोडों पर, पूरी जो काली सतह होती है वही आपकी पेमेंट कहलाती है, ठीक है। बाकी जो दोनों साइड कच्ची कच्ची सतह आप देखते हैं, उसे आपको याद आ रहा होगा, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। बच्चों, आप लोग पूरा तैयार करेंगे। मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ, मैंने जैसे कहा है कि आपसे पूछूंगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर को एकदम तैयार करते रहें, नोट्स बनाते रहें।
तो जल निकासी मतलब होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए जल निकासी की। मतलब जल निकासी का मतलब हुआ कि मतलब पानी को रोड से बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। बारहमासी मतलब रोड ऐसी डिज़ाइन की जाए रोड की कि मतलब वो 12 महीने वर्क मतलब ओपन रहे। ऐसा नहीं हो कि मालूम बाढ़ आ गई, ऐसी जगह आपने पुल या पुलिया डाला जहाँ पर बाढ़ का मतलब पानी आया, पानी उसके ऊपर रोड के ऊपर आ गया, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी रोड जो हो जाएगी उसमें अवरोध उत्पन्न, मतलब वाहन में क्या हो जाएगा, वाहन फिर उधर से जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो सड़कें क्या हो जाएंगी, सड़कों में मतलब आपका अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पाँचवा है बाढ़ मुक्त होना चाहिए। जाहिर बात है आपका मतलब जो जहाँ भी आप रोड डिज़ाइन करें तो वह क्षेत्र क्या हो, बाढ़ से मुक्त हो। यातायात की दृष्टि से अच्छा हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, आसानी से मतलब यातायात मतलब उसमें आसानी से आप कर सके या मतलब यात्रा आप कर सकें, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे सुरक्षित क्षेत्र। मतलब आप जब भी रोड की डिज़ाइन करेंगे तो रोड को आप एक सुरक्षित क्षेत्र से निकालेंगे। जैसे मसलन आप जंगलों, मरुस्थलों, भूस्खलन स्थानों, गहरी घाटियों आदि से आप क्या करें, उसको ना गुजारें, ठीक है। तो सुरक्षित क्षेत्र से गुजरना चाहिए रोड का। जो हम संरेखण जब रोड अलाइनमेंट हम करते हैं तो हमारा जो क्षेत्र हो वह क्या हो, सुरक्षित क्षेत्र से संरेखण रोड का करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। देखिए ये जल निकासी 2 बार लिख गया तो इसे आप डिलीट कर लीजिएगा। आपका आगे चल के सुखद यात्रा, मतलब आप रोड जब डिज़ाइन करें आप मतलब हमने बताया कि ज्यामिति मात्रा के अंतर्गत आपका कैम्बर ग्रेडियंट, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं रोड शोल्डर्स, विड्थ ऑफ पेमेंट, फॉर्मेशन विड्थ, रोड स्ट्रक्चर, रोड अलाइनमेंट, डिज़ाइन स्पीड, सुपर एलिवेशन, रोड मार्जिन एंड रोड कर्व आते हैं, ठीक है। तो रोडों में सब चीज़ों का ध्यान रख के तभी रोड की डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। उसके बाद अनुरक्षण, मतलब आप जब रोड की आप डिज़ाइन करोगे तो आप ऐसी जगह से ना निकालें जिस पर जैसे आप मसलन नदी नाला, ज़्यादा अगर आप नदी नाले के ऊपर से रोड को निकालेंगे तो आपको पुल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो आप जब भी रोड की डिज़ाइन करते हो, रोड का मतलब रोड अलाइनमेंट करते हो, रोड का संरेखण करते हो, तो आपको ऐसे क्षेत्र से गुजारना चाहिए जहाँ पे नदी नाले क्या हो, कम पड़े, ठीक है, जिससे क्या हो हमारा मेंटेनेंस का खर्चा बचा रहे, ठीक है। ज़्यादा खर्चा आएगा, लागत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, निर्माण लागत क्या हो जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अनुरक्षण में भी आपका मेंटेनेंस आसानी से हो जाए, ठीक है, हमने बताया। देखिए निर्माण लागत कब बढ़ेगी, निर्माण लागत जब आप कोई रोड की डिज़ाइन में आप अधिक नदी नालों के ऊपर से अगर रोड का संरेखण करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या हो जाएगी, अधिक से अधिक पुल पुलिया बनाना पड़ेगा, जिससे आपका लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भविष्य में प्रसार, मतलब रोड को ऐसी जगह से निकालना चाहिए ताकि आप अगर भविष्य में रोड अगर आपको लग रहा है कि चौड़ाई कम है तो आप उसे चौड़ाई में बढ़ा लें, आपके पास पर्याप्त स्थान होना चाहिए विस्तार करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सड़कों व महामार्ग के अभिकल्पन करते समय निम्न ज्यामिति मान पर विचार किया। जैसे हमने ज्यामिति मान अभी इससे पहले आपको पढ़ाया तो हमने बताया कि रोड अलाइनमेंट, रोड स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन विड्थ ऑफ पेमेंट, रोड शोल्डर, कैम्बर ग्रेडियंट, डिज़ाइन स्पीड, सुपर एलिवेशन, रोड कर्व्स एंड रोड मार्जिन का ध्यान रखकर ही रोड की क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। देखिए सड़क का संरेखण हम आगे आपको पढ़ाएंगे क्योंकि अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि सड़क का संरेखण से आप क्या समझते हैं। देखिए संरेखण क्या है, मतलब रोड अलाइनमेंट से आप क्या समझते हो। रोड अलाइनमेंट मतलब किसी भी रोड, मतलब आप जब कहीं भी कोई रोड का नया निर्माण होता है सब मतलब उसका अलाइनमेंट किया जाता है। रोड अलाइनमेंट से रोड सड़क का संरेखण करते हैं, संरेखण किया जाता है, मतलब आपको ध्यान मतलब पहले प्लानिंग करते हैं उसकी कि रोड को किधर से निकाला जाए, मतलब किधर नदी नाला कम पड़ेगा, ठीक है। ये सब आगे हम अभी आपको बताएंगे सड़क संरेखण क्या है, ठीक है। सड़क संरचना भी आगे हम आपको बताएंगे। निर्माण तल की चौड़ाई है, पेमेंट की चौड़ाई है, स्कंद बर्म हमने बताया था, कच्ची जो रोड के काली, हमने बताया कि पेमेंट के दोनों साइड जो आपका कच्ची कलर की कच्चा रास्ता होता है, मतलब रोड के जहाँ पे आपका काली सतह रोड की ख़त्म होती है उसके अगल बगल दोनों किनारों पर कच्चा मार्ग होता है, उसे हम लोग
बर्म के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि जब भी कभी गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो आप देखे होंगे कि गाड़ी का एक चक्का बर्म पे आ जाता है, मतलब उस कच्ची सतह पे आ जाता है, और एक चक्का जो है गाड़ी का, मतलब मसलन अगर आपको दो रोड मतलब रोड पे से अगर दो ट्रक क्रॉस करनी है, तो आप देखते हैं अक्सर करके, आपने देखा भी होगा कि जो ट्रक का एक तरफ का चक्का क्या होता है, वह कच्ची सतह पे आ जाता है, और दूसरा चक्का जो होता है वह पेमेंट के ऊपर रहता है, जो काली सतह रोड में होती है। इसी तरह दूसरे भी ट्रक का जो क्रॉस करेगा उसका भी एक सतह कच्चा मार्ग पर चला जाता है, कच्ची सतह पर चला जाता है, और दूसरा क्या है, पेमेंट पे रहता है। ठीक है, तो वही आपका जो रोड के दोनों साइड आपका कच्ची सतह दिखती है, उसे हम लोग बर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैम्बर के बारे में भी हम बताएंगे, कैम्बर होता क्या है, कैम्बर क्यों दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ग्रेडियंट के बारे में भी बताया जाएगा। डिज़ाइन स्पीड क्या होती है इसके बारे में बताएंगे हम आपको। सुपर एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सड़क वर्क, सड़क मार्जिन। देखिए मार्जिन क्या है, मार्जिन आपने देखा होगा रोड मतलब आपकी जो है, जैसे देखते हैं यहाँ पे फिगर जो रोड का है, इसमें शायद आपको दिख जाए सड़क मार्जिन, हाँ है। आप देखिए ये पट्टियाँ बनी हुई हैं, पट्टियाँ आपको दिख रही होंगी। ठीक है, पट्टियाँ दिख रही होंगी, ये सब क्या है, ये रोड मार्जिन है। ये क्या है, रोड मार्जिन है। ठीक है, तो आप रोड मार्जिन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सड़क का संरेखण। सड़क का संरेखण क्या है, रोड अलाइनमेंट। नक्शे या भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा, सेंटर लाइन की स्थिति ही सड़क का संरेखण कहलाती है। सड़क संरेखण निर्धारित करते समय निम्न बातों का क्या करते हैं, ध्यान देना चाहिए। क्या क्या, न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जलग्रस्त भूमि होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, न्यूनतम पुलिया पड़नी चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या है आपका, समकोण पारक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका न्यूनतम कटान या भराव होना चाहिए। सरल ढाले व वक्र होना चाहिए। ठीक है, देखिए न्यूनतम लंबाई में क्या होता है, दो स्टेशन अथवा बिंदुओं के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो दो आपका स्टेशन बिंदु है, उनके जो बीच की सड़क की लंबाई क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या है, जलग्रस्त भूमि। देखिए जहाँ तक संभव हो, आप देखिए हमने आपको बताया ना कि पानी जो होता है वह सड़क के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए हम जब सड़क का संरेखण करते हैं तो हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र व दलदली भूमि से क्या करते हैं, उसका दूर संरेखण करते हैं। ठीक है, रोड अलाइनमेंट क्या करते हैं, दूर करते हैं, ताकि हमारा जो जलग्रस्त मतलब जो भूमि है वह मतलब उस रोड के अंतर्गत ना आए। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका न्यूनतम पुल पुलिया। हमने बताया था आपको कि जब भी हम सड़क का संरेखण करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि जितना भी कम से कम हो, हम रोड का जब संरेखण करते हैं तो जितना भी कम से कम हो नदी नाला जो है पड़े। ठीक है, मतलब सड़क के मार्ग में नदी नाला क्या हो, कम से कम पड़े। ठीक है, इस ताकि क्या हो, कम से कम पड़ेगा तो इसमें पुलों का निर्माण कम करना पड़ेगा। ठीक है, और लागत पे ये विशेष प्रभाव डालता है। अगला चौथा पॉइंट हमने समकोणक पारक। ठीक है, आप देखे होंगे कि कहीं पे आप चौराहा के नाम से जानते होंगे, या कहीं पे आप रोड जा रही है और रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही है, तो समकोण पारक पर करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। जहाँ तक संभव हो सड़क अन्य मार्गों जैसे रेलवे लाइन, नहर, नदी नाला, ये क्या हो, समकोणक में पार करो, मतलब 90 डिग्री पे पार करे। ठीक है, तो ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद न्यूनतम कटाव या भराव। अगला टॉपिक क्या है, न्यूनतम कटाव या भराव। न्यूनतम कटाव या भराव मतलब कम से कम कटान होना चाहिए, मतलब मिट्टी कम से कम फिलिंग करना पड़े, और कम से कम मिट्टी को कटिंग करना पड़े, और कम से कम मिट्टी को भरना पड़े। जब कम कटिंग करोगे तो मिट्टी भी कम भरना पड़ेगा। ठीक है, आगे है सरल ढालें व वक्र। वक्र मतलब ढाल जो होना चाहिए सरल होना चाहिए, समझ रहे, तीखी ढाल नहीं होना चाहिए। तीखी ढाल होने से क्या होगा, अगर तीखा वक्र और तीखी ढाल कर देंगे तो सड़क पर जो यहाँ वाहन चलते हैं वह समस्या उत्पन्न यह होगी। अगर जैसे आप वक्र अगर तीखा डाल देंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है पहाड़ी सड़कों के लिए। क्या है, पहाड़ी सड़कों के लिए आपका रोड संरेखण कैसे किया जाता है। देखिए पहाड़ी
सड़कों में संरेखण करते पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का संरेखण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, भूस्खलन से बचाव, लैंडस्लाइड। आगे हम बताएंगे चैप्टर जब पहाड़ी सड़कें हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ हम लैंडस्लाइड के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, कैसे क्या होता है लैंडस्लाइड, पूरी बातें चर्चा की जाएगी। घाटी में सड़क, ठीक है, घाटी में सड़क आपका, घाटी में सड़क से क्या है, मतलब घाटी में जब भी हम सड़क बनाते हैं, आप जानते हो घाटी में जब भी सड़क का हम निर्माण करते हैं कि तो सूर्य की धूप पड़ने वाली दिशा में ही हम क्या करते हैं, मतलब घाटी पर जिस दिशा में आपकी धूप पड़े उसी दिशा में हम सड़क का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, समझ में आई बात। आगे भूस्खलन, अच्छा भूस्खलन का एक बार जिक्र कर देते हैं क्या होता है। देखिए सड़क पहाड़ मतलब जो ढाल होती है मतलब जब पहाड़ियों पर हम सड़कों का निर्माण करते हैं तो पहाड़ी को की जो स्थिर ढाल है, ठीक है, जिसमें दरारें कटान फटान इत्यादि ना हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहीं पे बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर भूस्खलन क्या है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं आता है, ठीक है, कम चांसेस रहता है। ठीक है, आगे चलेंगे। सरल संरेखण क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उसके बाद सरल उतार चढ़ाव, मतलब जब भी हम घाटी पर सड़क का निर्माण करेंगे तो मतलब जो सड़कों का उतार चढ़ाव होगा वो तीखे ना हो मतलब सरल हो, ठीक है, जिससे मोटर वाहन इन्हें पार करने में अत्यधिक शक्ति न लगा। जाहिर बात है अगर ढाल आप अधिक कर दोगे, जाहिर बात है अगर ढाल अधिक कर दोगे तो आपको नीचे से ऊपर चढ़ाने में सड़क पर आपके वाहन को अधिक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे उससे डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, कम दूरी की ढाल, ढाल क्या होनी चाहिए, कम दूरी की होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबी ले जाके उसकी ढाल बनानी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग सड़क रचना, रोड स्ट्रक्चर। रोड स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है, दो घटक हैं इसके, दो घटक हैं। ठीक है, देख लीजिए, मतलब आपका जो हम इसे फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे आगे। ठीक है, ये है आपका रोड स्ट्रक्चर, सड़क संरचना। ठीक है, इस पे आप जो देख रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर काला वाला भाग, ये यहाँ पे चलिए पहले देख लेते हैं फिर बताएंगे आपको। पहला है आपका न्यू, पहला है आपका न्यू, जिसे सोलिंग या आधार स्तर, इंग्लिश में अगर बच्चों आप लिखना चाहते हो तो सोलिंग आर, यहाँ पर लेयर लिख लीजिएगा, बेस लेयर। ठीक है, उसका अधिरचना, अधिरचना का बियरिंग यानी घर्षण स्तर यानी कि वियरिंग लेयर। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए पेमेंट की नीचे की मृदा, पेमेंट की नीचे की मृदा हम देखते हैं रोड स्ट्रक्चर के बारे में कि पेमेंट के नीचे की मृदा, नीचे की मृदा, मृदा देखिए पेमेंट की नीचे की मृदा के आधार को जिस पर सड़क पेमेंट की नींव रखी जाती है वह क्या कहलाता है, सब ग्रेड कहलाता है। बच्चों इसे हिंदी में जान जाइए कि इसे हिंदी में हम लोग कहते क्या हैं, अधः अधा स्तर। ठीक है, अधा स्तर, धा धनुष है। ठीक है, ये क्या है आपका, धा धनुष है, आधा स्तर। ठीक है बच्चों, उसके बाद कह रहा है मतलब जो पेमेंट का नीचे सबसे मतलब न्यू रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे मतलब पहला लेयर आपका क्या है, सब ग्रेड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जब सब ग्रेड मृदा कम मतलब फिर आगे चलेंगे हम लोग, जब अधा स्तर की मृदा कम सामर्थ्य वाली होती है और यातायात का भार अधिक होता है, तब देखिए तब है, तब इस पर अच्छी मृदा की 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत डाली जाती है जो कि कमज़ोर मृदा का स्थायीकरण कर देता है। ठीक है, इसे बोलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन, मतलब हम बताएंगे आगे चल के कि मृदा का स्थिरीकरण या स्थायीकरण क्या होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, फिगर देखेंगे। देखिए बच्चों ये रोड स्ट्रक्चर का फिगर है, आप देख रहे होंगे, आप इसमें देख रहे होंगे। देखिए ये रोड है जिस काली जो पेमेंट हम बकते हैं बार बार आपसे कि पेमेंट पेमेंट पेमेंट, काली सतह, यही यहाँ से यहाँ तक की जो है सतह यही पेमेंट कहलाती है। इसे हम लोग तीन नाम, देखिए हिंदी में यानपथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कैरिजवे भी बोलते हैं
और आपका पेमेंट भी बोला जाता है। और ये देखिए जो हम बोलते हैं कच्ची सतह, यही दोनों साइड क्या होता है, यही बर्म कहलाता है। जब भी आपकी गाड़ी चलती है, मान लो कोई 2 ट्रक आ रही है, यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ एक चक्का यहाँ पे आ गया और दूसरे ट्रक का जो गुजर रहा है वो एक चक्का इस पे आ गया और एक चक्का इस पे आ गया, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग होती है, ठीक है। तो बर्मों का सहारा लेता है। ओके, आगे देखेंगे। देखिए इसमें आपका लेयर बनाई गई है। सबसे नीचे लेयर जो है इसकी सबसे नीचे वाली लेयर जो है ये आधा अस्तर है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों साइड आपका बर्म, हम जैसा कि बताया अभी आपको, बर्म है। ढाल देखिए 2 संबंधी 1 का दिया गया है। और उसके बाद सबसे ऊपर पृष्ठ लेपन कर दिया है। जो काली सतह आपकी दिखती है, पृष्ठ लेपन किया जाता है, ठीक है। उसके नीचे वाली सॉइलिंग को उसके नीचे वाला सॉइलिंग कोट, मतलब सॉइलिंग कोट होता है। और आपका ये देखिए ये भूमि तल है। देखिए हमने बताया था जीएल इससे प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से बताते आ रहे हैं कि जीएल का जो सिंबल है आपका यही होता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग बच्चों। पहला है आपका क्या है, पहला है सीलिंग या आधार कोट, ठीक है। पहला सीलिंग या आधार कोट। पहला है आपका क्या है, सोलिंग, सीलिंग नहीं सॉरी, सोलिंग, सोलिंग लिख लीजिए, करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर, सोलिंग, सोलिंग, ठीक है, नॉट सीलिंग। ओके, सोलिंग या आधार कोट, यह सड़क पर आने वाला भार को सड़क के नीचे सब ग्रेड पर स्थानांतरण किया कर देता है, ठीक है। देखिए हमने बताया था बच्चों सबसे नीचे वाला भाग क्या है, सब ग्रेड कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्थानांतरण किया जाता है। सोलिंग के लिए कठोर अधिक पकी हुई ईंटें आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा है बेयरिंग या निघर्षण अस्तर। बेयरिंग या निघर्षण अस्तर क्या होता है, यह कोट सोलिंग कोट के ऊपर डाला जाता है जिससे कि यह कोट सोलिंग कोट के ऊपर डाला जाता है जिससे कि यातायात को समतल व स्थिरता प्रदान करे। बेयरिंग या निघर्षण कोट बेयरिंग या निघर्षण कोट के लिए 40 mm माप की पत्थर की गिट्टी का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। कितने mm माप की गिट्टी, 40 mm। ओके, ठीक है। आगे चलेंगे। तीसरा है पृष्ठ लेपन। पृष्ठ लेपन में क्या है बच्चों, आपका पृष्ठ लेपन देखेंगे। यातायात के पहियों के कारण यातायात के पहियों के कारण यातायात के पहियों के कारण यातायात के फिर देखिए यातायात के पहियों के कारण मतलब जो पेमेंट होती है, ठीक है। इसे कुट्टिम भी बोलते हैं, गलत हो गया यहाँ पर, ये पहियों के कारण ये गलत है, यहाँ पर कुट्टिम लिख लीजिएगा। यातायात के पहियों के कारण कुट्टिम, देखिए कुट्टिम भी बोला जाता है, यानपथ को क्या बोला जाता है, कुट्टिम भी बोलते हैं, ठीक है। पेमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। पहियों के कारण क्या होता है, गिट्टियाँ उखड़ने लगती हैं, ठीक है। इसे गिट्टियाँ क्या होती हैं, यातायात के पहियों के कारण क्या होती है, गिट्टियाँ लिख लीजिएगा, गिट्टियाँ उखड़ने लगती हैं, जिसके का उखड़ने के लिए तथा टायर का निघर्षण कम करने के लिए क्या करते हैं, कम करने के लिए बियरिंग कोट के ऊपर पृष्ठ प्रलेपन किया जाता है। इसके लिए महीन गिट्टी यहाँ पे छोटी की मात्रा होगा, यहाँ पे गड़बड़ है, गिट्टी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, या आप 2 तरीके से लिख सकते हो, गिट्टी, ठीक है, 2 तरीके से तो कर लीजिएगा करेक्शन। गिट्टी जिसकी माप 12 mm होती है और बिटुमन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमन हम आपको आगे चैप्टर में बताएंगे। बिटुमन की स्पेलिंग हिंदी गलत है, ये B2 टापे बड़ा को मात्रा माना बिटुमन, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। पेमेंट की चौड़ाई क्या है, पेमेंट की चौड़ाई निम्न बातों पर निर्भर करती है। पेमेंट की चौड़ाई निम्न बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसा है आपका यातायात की सघनता और यातायात की किस्म, ठीक है। मतलब आपका कितने बातों पे निर्भर करती है, आपकी 2 बातों पे निर्भर करती है। पहला है यातायात की सघनता और दूसरा है आपका यातायात की किस्म, ठीक है, ठीक है। तो पहला देखेंगे हम लोग, पहला इसमें हम लोग देखेंगे, आपका पहला है
यातायात की सघनता। यातायात की सघनता पहला है, और दूसरा है आपका यातायात की किस्म। ठीक है, उसके बाद आपका आगे आगे पॉइंट है, देखिए यातायात की सघनता में जान जाइए कि सड़क पर जितना अधिक यातायात होगा, ठीक है, पेमेंट की चौड़ाई उतनी ही अधिक रखी जाती है। दूसरा आपका पॉइंट है यातायात की किस्म। यातायात की किस्म में क्या होगा? यातायात की किस्म में क्या होगा? यातायात की किस्म में ये है कि आपका, जैसे आपका यदि कोई द्रुतगामी तथा धीरे चलने वाला दोनों प्रकार का मिला जुला यातायात सड़क पर है तो सड़क की चौड़ाई अधिक रखनी पड़ती है। ठीक है, मोटर वाहनों के बीच जबकि कोई बैलगाड़ी आ जाती है तो सभी यातायात को क्या हो जाता है? धीमा हो जाएगा। यदि सड़क की पर्याप्त चौड़ी है तो धीरे वाहन एक लेन से तथा तेज वाहन दूसरी लेन से चल सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मसलन आप गाड़ी चला रहे हैं, अब रास्ते में कोई मतलब आप फोर व्हीलर अपनी ड्राइव कर रहे हैं, अब रास्ते में और सड़क आपकी चौड़ी नहीं है, पतली है, तो आप किस आगे अगर बैलगाड़ी आ जाएगी तो आप क्या करोगे? अपनी गाड़ी क्या करो? धीरा कर दोगे। अगर लेन अधिक होगी तो एक लेन से बैलगाड़ी जाएगी, दूसरे लेन से क्या हो जाएगी? आपकी तेज़ वाहन निकल। लेन हमने आपको पहले बताया, लेन क्या होता है? लेन आपका जो आपका जिस पे गाड़ियाँ दौड़ती हैं, ठीक है, हमने बताया था कि सिंगल लेन में 3.8 मीटर से कम नहीं रखा जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे लेन बढ़ती है आगे तो पर लेन 3.5 मीटर आपका रखेंगे। ठीक है, अगर सिंगल लेन है तो 3.8 मीटर से कम लेन नहीं रखा जाएगा, लेन की चौड़ाई। ठीक है, और अगर लेन की संख्या बढ़ जाती है तो प्रति लेन 3.5 मीटर रखेंगे। ठीक है, वाहन की चौड़ाई आगे देखेंगे। देखिए, पेमेंट की चौड़ाई निम्न बातों में निर्भर करती है। पहला यातायात की सघनता, दूसरा यातायात की किस्म, तीसरा है वाहन की चौड़ाई। वाहन की चौड़ाई क्या है आपका? भाई उसकी वाहन की भी चौड़ाई होगी। देखिए, वाहन की चौड़ाई जो बताया गया है, भारतीय सड़कों के लिए वाहनों की अधिकतम माप इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। ठीक है, कितना कितना किया गया है? लंबाई क्या हो? लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई बताई गई है 2.5 मीटर, और ऊंचाई जो है 4.2 मीटर। आपने देखा होगा डबल जो आपकी डबल मतलब उसकी फ्लोर की बस चलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डबल डेकर, नॉट लेकर, गड़बड़ हो गया है, डबल डेकर। ठीक है, डबल डेकर बस के लिए जो होता है उसकी ऊंचाई बताई गई है 4.75 मीटर। ठीक है, आगे है सड़क की सतह। सड़क की सतह क्या होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। तो बच्चों, का आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया? चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। आगे है आपका टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सड़क पेमेंट की मोटाई। सड़क पेमेंट की मोटाई क्या है कि सड़क पेमेंट की मोटाई यातायात भार, मिट्टी की सामर्थ्य, पर्यावरणीय प्रभाव तथा आयु, देखिए आयु यहाँ पे छोटा घुमांतरा, ठीक है, आयु पर विचार करते हुए निर्धारित की जाती है। सड़क पेमेंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका लचीला पेमेंट या नम्य पेमेंट। ठीक है, लचीला पेमेंट को हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं बच्चों, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल, BLEFELEXIBLE, फ्लेक्सिबल पेमेंट को हमने पहले लिखाया है PAVEMENT, पेमेंट, MENT, पेमेंट। ठीक है, दृढ़ पेमेंट को बच्चों दूसरा है दृढ़ पेमेंट, इसे बोलते हैं हम लोग रिजिड पेमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिजिड पेमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिजिड, क्या बोलते हैं? रिजिड, RIGID, रिजिड पेमेंट। ठीक है, लचीला या नम्य पेमेंट में नम्य या है ये, या नम्य, ना धमा और या यग। तो नम्य पेमेंट क्या है? लचीला या नम पेमेंट वह पेमेंट जिस पर पहिए का भार नीचे की परतों पर ट्रांसफर कर देता है। यह सड़क बिटुमन कंक्रीट के बनाई जाती है, बिटुमेन की बनाई जाती है, बिटुमन। ठीक है, आगे हम बिटुमन के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है,
आगे हम जब पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ बिटुमन सड़कों के बारे में बताएंगे। ठीक है, बिटुमन क्या होती है। ठीक है, बिटुमन कंक्रीट का बनाया जाता है जो कि लचीला होता है। चा पे बड़ी मात्रा होगा, यह गलत है, लचीला। ठीक है, ल चा पे बड़ी मात्रा, ला पे एक मात्रा, लचीला होता है, अतः इस पेमेंट को लचीला पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका रिजिड। रिजिड पेमेंट क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, वह एकदम आपका कठोर होगा। ठीक है, उसमें कोई फ्लेक्सिबल का गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, दृढ़ पेमेंट क्या होगी कि आपका सीमेंट कंक्रीट पट्टियों की सड़कें दृढ़ पेमेंट कहलाती हैं। ठीक है, जो आपकी सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनती है और पट्टियों की सड़क कंक्रीट पट्टियों की सड़कें बनती है, सीमेंट कंक्रीट पट्टियों की सड़क क्या कहलाती है, आपकी दृढ़ पेमेंट कहलाती है। ठीक है, आगे है सड़क स्कंद, रोड शोल्डर। हमने बताया है कि सड़क स्कंद, देखिए बर्म को सड़क स्कंद के नाम से भी जाना जाता है, रोड शोल्डर। ठीक है, रोड शोल्डर के नाम से भी जानते हैं। ये बर्म ही है, बर्म जो हमने आपको बताया है कि बर्म बर्म कहाँ है, हमने बताया, बार बार बता रहे हैं कि बर्म कहाँ है। बर्म आपका यही बर्म है, यही रोड शोल्डर कहलाएगा आपका। कौन सा, ये भाग, ये बर्म है, इसी को रोड शोल्डर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, बर्म या रोड शोल्डर। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट्स इस आज के लेक्चर में है तो उसे आप पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।